So students, in this video we are going to explain the factor affecting the rate of photosynthesis. तो बेटा बेसिकली फोटोसिंथेसिस के ऊपर कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के रेट को बेटा अफेक्ट करते हैं. मेनली हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास फैक्टर आता है लाइट. जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी हम इंक्रीज करवाते हैं ऐसे ही हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इनिशियली क्या होता है, इंक्रीज होता है. स्टार्टिंग पॉइंट पे जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी आप इंक्रीज करवाओगे ऐसे ऐसे आपका फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा. बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद आपके पास फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. जितनी मर्जी आप लाइट एब्जॉर्ब लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करवाओगे बट आपका रेट क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट हो. जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो प्लेट्यू आ जाती है, आपके पास जो कर्व आ जाती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं बेसिकली मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. देखिए स्टार्टिंग में आपका ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ये आपके लाइट इंटेंसिटी है. तो जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी आप इंक्रीज करवाओगे आपकी, तो वैसे से आपका रेट स्टार्टिंग में क्या होगा, इंक्रीज होगा. एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, कि यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा. तो इसको बोलेंगे मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो इसके बाद जितनी लाइट इंटेंसिटी आप इंक्रीज करवाते जाएंगे उसका इफेक्ट आपकी फोटोसिंथेसिस पे नहीं होगा. Higher light intensity initially causes more electron in the chlorophyll molecule to become excited. तो जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करवाएंगे ऐसे क्लोरोफिल में जो आपके पास मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा आपके पास एक्साइटेड होने शुरू होंगे. बट एक पॉइंट के बाद जब सारे मॉलिक्यूल आपके एक्साइट हो जाएंगे उस केस के बाद आपके पास यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी का फोटोसिंथेसिस के ऊपर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. देखिए as more and more electrons excited the light reaction occur more rapidly. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आपके एक्साइट होंगे ऐसे आपकी लाइट रिएक्शन रैपिडली अकर होगी. एज एक टाइम पीरियड पे जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्साइट हो चुके होंगे, एट अ पर्टिकुलर टाइम जब आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो चुके हैं, एक्साइट हो चुके होंगे, उस केस में अगर आप लाइट इंटेंसिटी और इंक्रीज करवाओगे तो आपके पास फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज नहीं होगा बेटा. अब उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का भी ऐसे ही बेटा, स्टार्टिंग में जो कार्बन डाइऑक्साइड का रेट क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू होगा विद द फोटोसिंथेसिस. ठीक है, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाओगे आप फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा. बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जितना मर्जी इंक्रीज करोगे इस पे इफेक्ट नहीं दिखाई देगा. तो देखिए लाइट इंक्रीजिंग द लाइट इंटेंसिटी, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द प्लांट स्टिमुलेट्स द फोटोसिंथेसिस अंटिल इट रीच अ प्लेट्यू. तो ये जो आपके पास लाइंस जो पैरेलल लाइन जो आपके पास एक्स एक्सिस पे, तो ये आपका मैक्सिमम पॉइंट होता है. ये ग्राफ वुड रिजेंबल द लाइट इंटेंसिटी. ये ग्राफ सेम आपका लाइट इंटेंसिटी से आपका मैच करता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड में ये था कि जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे ऐसे ऐसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो जाएगी. बट एक टाइम जब आपके सारे जो बेसिकली जो एंजाइम के मॉलिक्यूल सारे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लगे होंगे, जो रिबिस्को एंजाइम है कैल्विन साइकिल में, तो सबके सब अगर मॉलिक्यूल जब ये बाइंड अप होंगे, जब आपकी पूरी एंजाइम ही सैचुरेटेड है, जब आपकी पूरी एंजाइम क्या होगी, सैचुरेटेड होगी, सारी एंजाइम आपकी पूरी वर्क कर चुकी होंगी, पूरी आपके पास 100% एंजाइम आपकी सैचुरेट है, पूरी मॉलिक्यूल्स एंजाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन कर रहे हैं. उसके बावजूद भी अगर आप और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करवाओगे तो उस केस में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज का फोटोसिंथेसिस के रेट पे फर्क नहीं पड़ेगा. टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का थोड़ा सा अलग है कि स्टार्टिंग में जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे ऐसे ऐसे आपके फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा. एक पॉइंट पे आपके पास मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगी, बट उसके बाद जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज होगा. क्यों, कारण क्या, देखिए जितनी भी आपने देखिए आपने लाइट रिएक्शन करी है, क्या आपने डार्क रिएक्शंस किए, डार्क रिएक्शन में आप देखिए बहुत सारे एंजाइम यूज हो रहे हैं. तो ये जो एंजाइम होते हैं दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव. तो बेसिकली एंजाइम दे आर पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड दे आर बेसिकली लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड्स. और जो इनके बॉन्ड्स होते हैं दे आर हाईली सेंसिटिव टू द टेम्परेचर. तो जैसे हाई टेम्परेचर होगा तो उनकी पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है, जो आपके पास चेन है, जो मॉलिक्यूल है, जो इसको एक एंजाइम के स्ट्रक्चर में स्टेबल करके रखे हुए हैं, तो वो जो बॉन्ड्स है वो थोड़े वीक होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो एंजाइम का स्ट्रक्चर वो डिसरप्ट हो जाएगा. जब एंजाइम का स्ट्रक्चर डिसरप्ट होगा तो आपके पास फोटोसिंथेसिस का भी रेट क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. कारण क्या है, कारण ये है जो एंजाइम आपके डार्क रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस के रेट को इंक्रीज करवा रहे हैं, अगर वही एंजाइम आपके इनएक्टिव हो जाएंगे तो आपके फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा. क्यों, कारण ये है क्योंकि एंजाइम्स हमारे टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं. हर एक एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसको मैक्सिमम एक्टिविटी देता है. अगर आप टेम्परेचर से यहाँ वहाँ जाएंगे तो आपकी एक्टिविटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. ऐसे देखिए द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जनरली पीक एट सर्टेन टेम्परेचर एट सीन इन द ग्राफ. ये देखिए, ठीक है, अबव दिस टेम्परेचर द रेट डिक्रीजेस. इसके बाद रेट क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है. अच्छा,
As the temperature increases, the stomachs became too close to remit the water loss. This will have the effect on stopping of carbon dioxide from the entering in the leaf. This will also decrease the rate of photosynthesis as enzyme do not function well at the high temperature. देखिए इसके दो कारण हैं. एक कारण तो मैंने आपको बता दिया एंजाइम वाला. सेकंड कारण ये है जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो होगा क्या, बेसिकली प्लांट को वाटर को मेंटेन करने के लिए स्टोमेटा क्या करने पड़ेंगे, क्लोज करने पड़ेंगे. समझ गए बात. जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे बाहर का टेम्परेचर क्या है बहुत ज्यादा होगा मान लीजिए, तो प्लांट तो होगा क्या, अगर तो स्टोमेटा खुले रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन हो जाएगा. ट्रांसपिरेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म वाटर वेपर्स, वो ट्रांसपिरेशन हो जाएगा. तो जब बेटा सारा वाटर आपका लॉस होगा तो प्लांट के पास वाटर रहेगा तो प्लांट की डेथ, वो ड्राइनेस की वजह से प्लांट की डेथ हो सकती है. बट प्लांट क्या करता है अंडर दिस कंडीशन, वो अपने स्टोमेटा को क्लोज करके रखता है. जब स्टोमेटा हमारे क्लोज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगी हमारे पास प्लांट में. जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगी तो फिर हमारा फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी डार्क रिएक्शन में काम कर रही है. जब डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी आपके फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा बेटा, डिक्रीज. तो बेटा इसके दो कारण है, एक तो स्टोमेटा क्लोज हो रहा है हाई टेम्परेचर पे, दूसरा एंजाइम इनएक्टिव होती है हाई टेम्परेचर, जिसकी वजह से आपका फोटोसिंथेसिस का रेट हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, डिक्रीज होता है. वाटर बेटा देखिए वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता है फोटो जो आपके पास जो लाइट रिएक्शन है वहां पे आपके पास मेनली क्या है, वाटर है. वाटर की फोटोलिसिस से स्टार्ट होता है लाइट रिएक्शन. तो लैक ऑफ वाटर विल आल्सो शो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. स्टोमेटा कैन क्लोज फ्रॉम वाटर लॉस. अगर आपके पास वाटर कम होना शुरू हो जाएगा, देखिए आपको पता है स्टोमेटा की ओपनिंग कैसी होती है, वाटर जब ज्यादा होता है तो स्टोमेटा की गार्ड सेल आपके बेसिकली स्वेल हो जाते हैं. जब वाटर नहीं होगा तो स्टोमेटा के जो आपके गार्ड सेल स्वेल नहीं होंगे वो तो क्लोज हो जाएंगे. कहने का मतलब जब वाटर नहीं होगा प्लांट में तो जो आपके स्टोमेटा की गार्ड सेल्स हैं बेटा वो आपके स्वेल नहीं हो पाएंगे, वो बाइंड अप हो जाएंगे, क्लोज दे बाइंड टू ईच अदर. तो वो उसके वजह स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो आपके पास क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. द प्लांट सच एज कैक्टस हैव एडेप्टेशन टू प्रिवेंट द वाटर लॉस ड्राई एंड डेजर्ट कंडीशंस. तो वहाँ पे स्टोमेटा क्या होगा, लो कम हो जाएगा. तो बेटा इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से आपके पास बेसिकली क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा. So with this we come to an end with a topic named as effect of factors on the photosynthetic rate. Thank you, Peter.